जैन एकता अभियान में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर जय जिनेंद्र सेंड करें 9059054563। गुरुदेव, जैन धर्म साइंस को बहुत मानता है और साइंस के अकॉर्डिंग ही चलता है। तो जानना चाहूंगी, क्योंकि मेरे मन में ये प्रश्न बहुत समय से था, आज आप आए हैं तो मैं पूछना चाहूंगी कि मुंह पे पट्टी जो आप बांधते हैं, ये मात्र आध्यात्मिकता इसके अंदर कुछ छुपी हुई है या कुछ साइंटिफिक रीजन भी है इसके? इसके कई वैज्ञानिक कारण रहे हैं। एक तो कहते हैं भगवान महावीर के 125-150 साल बाद एक बहुत बड़ा दुष्काल पड़ा। आज से करीब आप देखें तो 2500 वर्ष पहले। तो उस समय बिहार, बंगाल, उड़ीसा उधर ही ज्यादा जैन धर्म का प्रभाव था। तो वहां से उस दुष्काल में 12 वर्ष के दुष्काल में वहां से लोग पलायन करने लगे। वो जब पलायन करते हुए वहां से आए तो वहां कहते हैं कि उसी बीच में एक, जैसे अभी कोरोना जैसी महामारी थी, ऐसी महामारी पैदा हुई। वो जब ऐसी महामारी पैदा हुई तो जो महामारी के टाइम में उन्होंने नियम बनाए थे कि इतने आपकी 1 मीटर की या 3 मीटर की दूरी होनी चाहिए, वो होना चाहिए। और उस जिस व्यक्ति को अगर कोरोना वो बीमारी हो गई तो उनको किसी अलग कमरे में रखना चाहिए। वो अलग अगर कमरा ना हो तो हॉल है तो हॉल में कहीं एक साइड में उनको रखना चाहिए। और उनकी सेवा में जो व्यक्ति रहे वो मुख पर मास्क लगाए, माने कपड़ा बांधे, और उस हिसाब से उसकी सेवा करें। जैसे तो अभी मास्क का समय जैसे था, मास्क का कोरोना, ऐसे में कोरोना जैसी कोई महामारी उस समय पैदा हुई थी। ये शास्त्रों में अपने कुछ ग्रंथों में वर्णन है। तो उस समय जो नियम बनाए गए थे वो उस नियम के तहत भी ये आई थी मुखपत्ती के रूप में। माने उस समय कपड़ा बांधते थे, फिर ये मुखपत्ती जैसा हो गया। फिर बीच में था कि अपने जब शास्त्र कुछ 980 वर्ष बाद लिपिबद्ध हुए, तो जब लिपिबद्ध हुए शास्त्र तो वो कच्ची स्याही से लिखे हुए होते थे। तो ये होता था कि जब हम बोल रहे हैं तो बोलते समय थूक वगैरह गिरने से उसकी स्याही हट जाती थी। अब वो शास्त्र की असाधना भी होती थी। तो उस समय भी परंपरा थी कि वो बांध लेते हैं। आज भी श्वेतांबर मूर्ति पूजकों में देखें, श्रावक लोग जब सवेरे तीर्थंकरों की पूजा करने जाते हैं, उपासना करने जाते हैं, तो वो भी मुंह बांध लेते हैं। तो एक वो परंपरा थी। फिर धीरे धीरे एक समय आया कि आज से करीब 850-900 साल पहले स्थानकवासी संप्रदाय अलग निकला। तो स्थानक का था कि हमारी आत्मा ही स्थान है और उसी की हमें साधना करनी है, आत्मा को शुद्ध करके उसे कर्मों से मुक्त करना है। तो हमारा स्थान कौन सा है? आत्मा है। तो आत्मा ध्यान करना है। तो उसके साधना के कारण स्थानकवासी करीब 22 संत अलग निकले। तो ये 22 पंथी कहलाए, इसको स्थानकवासी। तो उस समय फिर एक साथ निकले होंगे साइड। 22 संत निकले तो ये 22 पंथी कहला। और सोचा कि वो मुखपत्ती बांधते हैं, अब ऐसे कभी कभी लगाते हैं, तो उन्होंने स्थाई इसको अपना चिन्ह बना लिया, माने स्थाई लगा ली। तो स्थाई लग गए तो वो एक संप्रदाय का चिन्ह भी बन गया। और साथ में ये भी है कि जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो माने प्राणवायु सांस निकलती है, वो गर्म होती है तो वायु काया के जीव ना मरे। और दूसरी बात, किसी को अगर कोई बीमारी है तो वो भी अगर लगा के रखेगा तो दूसरे के ऊपर उसका वायरस पहुंच करके उसको बीमार नहीं करता है। तो एक करुणा के भाव से, एक अहिंसा के भाव से भी ये था कि हमें अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो हमारा बैक्टीरिया सामने वाले व्यक्ति को भी माने नुकसान ना पहुंचाए, उसको भी रोगी ना बना दे। तो उससे बचने के लिए भी इसका हुआ। लेकिन आज वर्तमान में देखें तो ये स्थानकवासियों का एक सिंबल है। स्थानकवासी संप्रदाय के लोग ऐसा लगाते हैं, 13 पंथी इससे बड़ा लगाते हैं। तो वो एक अब सिंबल बन गया। जैसे अलग अलग स्कूल के, बिल्कुल हम जैसे अलग अलग यूनिफॉर्म होती है स्कूल की, उसका लोगो होता है। तो अब ये स्थानकवासी का लोगो हो गया। ये तो बहुत अच्छा प्रश्न मेरा था कि हमारे आज के विषय को बिल्कुल सूट करता है कि जैसे हम एकता की बात कर रहे हैं तो हर चीज तो एक ही है, बट छोटी छोटी चीजें जो आपने वो अलग हो गई है। जिसको ये अच्छा लगता है वो लगाए, किसी को नहीं लगना है कपड़ा बांधना, कपड़ा बांध ले। किसी को कोई तरीके के कपड़े अच्छे लगते हैं, वो वही चीज। अब स्कूलों में देखो, शिक्षा स्कूलों में एक ही दी जाती है। बिल्कुल, शिक्षा में कोई भेद है नहीं है, लेकिन यूनिफॉर्म सबकी अलग है। सब हर स्कूल का अपना लोगो, वो है लोगो जो है वो सबका अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। उससे शिक्षा नहीं बदल रही। तो भगवान महावीर का जो संदेश है, जैन धर्म की जो शिक्षा है वो एक है। ये सब यूनिफॉर्म है। अब किसको कौन सी पहननी है, जिसको जो अच्छी लगती है, जिसको जिस स्कूल में एडमिशन लेके वो एजुकेशन लेनी वो उसमें ले। तो ये जो जैन धर्म का मार्ग है, ये सिद्ध बुद्ध मुक्त होने का मार्ग है, ये वीतरागता का मार्ग है।
लेकिन हम तो राग द्वेष में पड़े हुए हैं। और हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं गुरुदेव, वही होगी ना, बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन अमल नहीं कर पाते। इसी से बात याद है गुरुदेव, जब हम कहीं भी किसी भी मंदिर के दर्शन करने जाते हैं या कोई साधु महात्मा ही जाते हैं, इंसानों की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन जो जैनोपाश्रय होते हैं उसके अंदर हर पंथ के गुरुवर को या साधु संत को प्रवेश नहीं दिया जाता है। बहुत बड़ी बात है गुरुदेव, बोलने में ही नहीं अच्छा लग रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता ऐसा होना चाहिए ताकि जो आम लोग हैं वो सेवा कर पाए? और हमेशा कहते हैं कि ये हमारे गुरु, हमने गुरुओं को बांट दिया गुरुदेव, बताइए कहीं ना कहीं भगवान महावीर को बांट दिया, क्योंकि आप ही लोग हैं जो भगवान महावीर के संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं। अगर हमने आप ही को बांट दिया तो हम कहाँ की पंथ की बात कर रहे हैं? बहुत बड़ी बात। बिल्कुल आपकी सही बात है, ये चीज हम समाज में देख रहे हैं, सब जगह हो। यही नहीं है कि साधु साध्वियों को, यहाँ तक बहुत सारे स्थानों में तो ये स्थिति है कि श्रावक श्राविकाएं भी उस तीर्थ पर तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, बंधन के लिए जाते हैं, तो वहां भी पूछते हैं कि आप कौन है, दिगंबर हैं या श्वेतांबर? अगर श्वेतांबर होंगे तो वो दिगंबर को माने धर्मशाला में या वहाँ जो दिगंबर परम माने समाज की जो व्यवस्था है वो वहाँ नहीं ठहर सकते हैं, और श्वेतांबर में दिगंबर लोग नहीं ठहर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी आम जनता है। मैं तो गुरुवरों की बात कर रही हूँ, संत महात्माओं को के लिए ही ये चीज मना करते हैं। बिल्कुल, वो भी गलत। तो वो कैसे? तो वो गलत है। इसके लिए तो उदारता से पूरी समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं, जो श्रावक जिम्मेवार हैं, उनको बैठना चाहिए और बैठ करके इसका समाधान ढूंढना चाहिए। और मैं समझता हूं कि अपने आदरणीय सुरेश जी ने ये जो डिजिटल उसका जीसो के माध्यम से बिल्कुल किया है प्रयास, इससे मैं समझता हूं कि आपकी मुलाकात हुई है उनसे? हाँ, मेरी मुलाकात हुई है। जीसो का जब वो कर रहे थे तो कुछ महीने पूर्व ही हमारे आश्रम में वो आए समय लेके, तो बैठे हम लोग, बात हुई, इसका सारा उन्होंने विस्तार से बताया कि हम आजकल सोशल मीडिया के द्वारा पूरे समाज को संगठित करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। हमने कि ये जोड़ने का कार्य तो बहुत अच्छा है, और इसके लिए अगर देखें तो भगवान महावीर स्वामी से लेकर के बाद तक भी चलता है। लेकिन अभी भी आप देखें, भगवान महावीर का जब 25वां निर्माण शताब्दी समारोह मनाया गया 74-75 में, तो उस समय विनोबा जी के कहने पर गुरुदेव आचार्य सुशील कुमार जी महाराज साहब, उस समय मुनि विद्यानंद जी, जो आचार्य विद्यानंद जी थे, उन्होंने तेरा पंथ के आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रग और मूर्ति पूजक संप्रदाय के आचार्यों संतों, सबने मिलकर के भगवान महावीर का जो निर्माण महोत्सव 25वीं निर्माण शताब्दी संयुक्त रूप से मनाई, जिसकी उपलब्धि के रूप में देखें तो भगवान महावीर वनस्थली का भूखंड अपने को करीब 24 एकड़ जगह मिली हुई है। और उसी समय ये जो अपने धौला कुआं के पास में एक अहिंसा भगवान महावीर केंद्र की जगह मिली, ये भी उस समय की उपलब्धि थी। तो कहने का मतलब कि एक होकर के हम कोई भी कार्य करते हैं, उसका प्रभाव समाज में भी बहुत अच्छा मैसेज जाता है, पूरे राष्ट्र में मैसेज जाता है, और उसके लिए सरकार भी आगे बढ़ चढ़ के काम करती है। आज जैन एकता के अभाव के कारण ही अपनी आवाज ना ही सरकार में सुनी जाती है और ना ही अपनी समाज के लिए जो सुविधाएं सरकार से मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। तो सुरेश जी द्वारा जो ये प्रयास किया जा रहा है जीसो के माध्यम से, तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म दिए जा रहे हैं और कि कितना यूज़फुल रहेगा हमारे लिए, क्या आप श्योर हैं कि ये जो उनके द्वारा इतना अथक प्रयास किया जा रहा है, जीसो सचमुच बहुत मेहनत कर रही है कि जैन को एक करने के लिए, तो सुरेश जी की इस मेहनत के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि सुरेश जी के मन में ये भाव विचार जागा है और उसके लिए वो पूरी तरह से तन मन धन से लग गए हैं। और सोशल मीडिया पे देखें या इस मीडिया से युवा सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है और युवा को ही जागरूक होने की जरूरत है। युवा देश का भविष्य, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति का भविष्य, और हमारी जो धार्मिक विरासत है आगे उसी को संभाल लें। तो ये हम सोशल मीडिया के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, ये जीसो संस्था के द्वारा, मैं समझता हूं कि बहुत ही कम समय में हम पूरी जैन समाज के बच्चों तक पहुंच सकेगा हमारा मैसेज और संदेश। और मनुष्य के हाथ में यही है कि हम संदेश दें, सही मार्ग बताएं, और बच्चे उसे सुनेंगे, समझेंगे और आत्मसात करेंगे तो पूरी जैन समाज में एकता आएगी, संगठित होंगे, और जहां संगठित हैं वहां सारी समस्याओं का समाधान होता है। और कोई अगर बाहर से भी हमारी धर्म संस्कृति पर आक्रमण करता है तो उससे भी हम अच्छी तरह से लड़ सकते हैं और अपने आने वाले बच्चों को
एक सुंदर भविष्य दे सकते हैं। और जैन धर्म यही सिखाता है, क्योंकि आज पूरे विश्व में देखें तो जैसे तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़ा हुआ विश्व, ऐसे में भगवान महावीर की अहिंसा की सबसे ज्यादा जरूरत है, उनके अनेकांत के सिद्धांत की जरूरत है, अपरिग्रह के सिद्धांत की जरूरत है, क्योंकि ये हमें पूरी प्रकृति के साथ में संतुलन बिठाते हैं। आज ग्लोबल वार्मिंग की समस्या देखें आप, पूरे विश्व में जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, गिर रहे हैं, कहीं अतिवृष्टि हो रही है, कहीं अनावृष्टि हो रही है, कहीं ज्वालामुखी धधक रहे हैं, जंगलों में आग लग रही है। तो ऐसी स्थिति में जरूरी है कि भगवान महावीर ने जो हमें अहिंसा का, अनेकांत का, अपरिग्रह का, और मैं तो कहता हूं सर्वधर्म सद्भाव का जो उन्होंने मार्ग बताया है, उस पर अगर हम चलेंगे तो हम अपनी आत्मा का भी कल्याण कर सकेंगे, और इस हमारे जीवन पर माता पिता का, समाज का, देवगुरु धर्म का, और इस राष्ट्र का, इस प्रकृति का, सभी का ऋण है, उस ऋण से भी हम कुछ उऋण हो सकेंगे। बिल्कुल। इससे पहले हम आज के प्रोग्राम को, एपिसोड को यहीं समाप्त करें, एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहूँगी आपसे कि आपकी जो संस्था के बारे में आपने बताया कि विदेशों में तो इतना अच्छा कार्य कर रही है, और अगर हम देश की बात कर रहे हैं तो क्या क्या विशेष है आपकी संस्था जो हमारे दर्शकों के, जो हमारे जो देश के लिए, समाज के लिए कुछ खास कर रही है, जिसमें हम सबकी भी अगर भागीदारी हम देना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? बहुत सुंदर आपने प्रश्न पूछा है। हमने गुरुदेव के जाने के बाद में गुरु जी के नाम से ही एक संस्था स्थापित की है, आचार्य सुशील मुनि मिशन के रूप में। उसमें हम जैन धर्म के जो सार्वभौमिक सिद्धांत हैं उसके लिए कार्य करते हैं कि वो जन जन तक जाए, युवाओं तक जाएं। युवाओं के लिए हम योग शिविर के द्वारा और अपने संस्कार शिविरों के द्वारा उनमें भी जैन धर्म के संस्कार देते हैं कि वो व्यापकता से सोचें कि जैन धर्म बहुत विशाल है, बहुत व्यापक है, पूरी मानवता के और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए बना है। इसलिए भगवान महावीर ने तो कहा, मिट्टी में सब भूयेषु, विश्व के सभी प्राणियों से मेरी मैत्री। तो आज जरूरत है कि धर्म को हम सेवा और शिक्षा के साथ में जोड़ें। गुरुजी ने बहुत सुंदर एक श्लोक के रूप में अपने संघ की पूरी बात कहने का प्रयास किया है कि धर्म चक्र प्रवर्तनम, अर्हत भाव संसाधनम, सेवा शिक्षा प्रसारणम, अहिंसा शांति स्थापना। कि आज जरूरत है कि हम धर्म को सेवा और शिक्षा के साथ में जोड़ें, क्योंकि धर्म अगर सेवा और शिक्षा के साथ नहीं जुड़ा रहेगा तो हम धर्म को बचा नहीं सकते। क्योंकि शुरू में माता पिता से बच्चों को संस्कार और थोड़ी शिक्षा मिलती है, उसके बाद में जब बच्चे स्कूल में चले जाते हैं तो स्कूल में मिलती है। तो वहां भी स्कूल हमारे प्राइमरी स्कूल से लेकर के और विश्वविद्यालय तक, कॉलेज तक होंगे, तो हमारे बच्चे वहाँ आधुनिक एजुकेशन भी ले सकेंगे और उसके साथ साथ अपने धर्म के संस्कार भी उनको मिलेंगे। तो कहाँ पे है गुरुदेव जी? हाँ, हमारे गुरुजी के जो स्थापित हैं वो दिल्ली में हैं, करीब 5 संस्थाएं। एक आचार्य सुशील आश्रम डिफेंस कॉलोनी में है, एक शंकर रोड न्यू राजेंद्र नगर में है, एक भगवान महावीर विश्व विद्यापीठ पश्चिम बिहार में है, और एक घेबरा में है श्री शुक्लधाम जैन मंदिर के नाम से। उसको भी हमने पूरे एक प्रकार से जो गुरुजी का एक वो था हिंदू जैन टेम्पल का स्वरूप वो दिया हुआ है। और इधर पंजाब में आचार्य सुशील मुनि चैरिटेबल हॉस्पिटल चलता है, तो वहाँ सेवा का कार्य होते हैं। वो समय समय पे अलग हम कैंप लगाते रहते हैं और प्रेरणाएं दे करके लोगों को संगठित करके अनेक प्रकार के पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन के लिए भी कार्य करते हैं। क्योंकि गुरुदेव आचार्य सुशील कुमार जी महाराज को 92 में ब्राजील पृथ्वी शिखर सम्मेलन में उनको यूनाइटेड नेशन की तरफ से निमंत्रण था, और फिर उसके बाद में उनको सर्वसम्मति से माने पर्यावरण के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए अध्यक्ष चुना गया था। तो वो जिम्मेवारी उनको मिली थी, तो उन्होंने पर्यावरण का, और जो 84 लाख जीवायोनि का जैन धर्म का सिद्धांत है, और भगवान महावीर ने कहा कि उन 84 लाख जीवायोनि से क्या, मिट्टी में सब भूयेषु, कि सभी भूत के प्राणियों से हमारी मैत्री, चाहे हम समझें या ना समझें, वो इस प्रकृति के संचालन में सभी सहयोगी। तो सभी जीवों से हम सुबह शाम प्रतिक्रमण में क्षमा भी मांगते हैं, क्षमा उन्हें प्रदान भी करते हैं, और आगे हमसे गलती हो कि उनकी किसी की हिंसा ना हो, उसके लिए धारण करते हैं। और फिर अहिंसा इतना ही नहीं है कि किसी जीव की हिंसा नहीं करनी, हिंसा के साथ में उनके संरक्षण के लिए, उनके संवर्धन के लिए, उनके विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए कार्य करना हम लोगों का कर्तव्य है। और संगठित होकर के ही
श्रावक श्राविकाएं, साधु साध्वी मिलकर के ही से आगे बढ़ा सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, और मिलना भी चाहिए। और क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं जैन को एक साथ रखने की, जोड़ने की, एक साथ चलने की, संस्कृति को बचाए रखने के लिए, तो ये एक कदम और आपके साथ जुड़ना भी बहुत ज़रूरी है। गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका करना चाहूँगी, हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगी। और क्योंकि आपसे जब हमने चर्चा की है तो बहुत सारी चीज़ें और निकल के आई हैं जो ग्रंथों में वर्णित है, लेकिन समय इतना नहीं है। फिर किसी दिन मैं चाहूँगी आप हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में आए। एक आखिरी में हमारे युवा दर्शकों के लिए संदेश कि आज जो जीसो कर रहा है और जैन को एक रखने के लिए उनका आगे आना, उनका सही सोच रखना कितना अनिवार्य है। जीसो के माध्यम से सुरेश जी द्वारा यह जो जैन एकता का कार्य किया जा रहा है, यह आज की जरूरत है, आज की वर्तमान की आवश्यकता है। इसके लिए मैं युवा पीढ़ी को विशेष रूप से आग्रह करूंगा, क्योंकि वो सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं। वो इसे सुने, समझें और इसे आत्मसात करते हुए जैन एकता के लिए वो भी अपना थोड़ा सा योगदान देंगे, समय देंगे, तो बहुत कुछ किया जा सकता है। क्योंकि भगवान महावीर का धर्म देखें तो युवाओं का धर्म है, और युवा जब किसी चीज को आत्मसात करते हैं, अपनाते हैं, तो पूरी चीज बदल जाती है और फिर कोई चीज भी असंभव नहीं है। बड़े बुजुर्गों के जो मतभेद हैं वो भी दूर हो जाएंगे। इसलिए युवाओं को उदार दिल से अपना समय निकाल करके सभी छोटे मतभेदों को भुला करके संगठित होना चाहिए। जैन धर्म का देश के विकास में, देश की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम ये खो सके तो हमारी बात भी केंद्र सरकार भी सुनेगी, और इसके द्वारा हम अपने धर्म की भी प्रभावना कर सकेंगे, और धर्म की प्रभावना के साथ साथ पूरी मानवता के कल्याण के लिए, भले के लिए भी हम कार्य कर सकते हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है, आग्रह है कि सभी लोग संगठित होकर के जीसो के साथ में जुड़ करके जैन समाज को, जैन धर्म को मजबूत करें और जैन धर्म के सार्वभौमिक सिद्धांतों से पूरे विश्व को लाभान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपका यहाँ पधारने के लिए मतेन वंदा में। बहुत आशीर्वाद आपको, धर्म लाभ। ओम अरहम, ओम शांति शांति। जैन एकता अभियान में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर जय जिनेंद्र सेंड करें 9059 054 563।